नमस्कार। वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर में। और आज आपके सामने वर्ड पावर मैड इजी का एक नया सीरीज लेके आ रहा हूं। और इस सीरीज का नाम है वोकैब 501 से लेकर के 600 तक। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं रूट वर्ड, प्रफिक्स और सफिक्स के माध्यम से और निमोनिक के माध्यम से। तो आइए नेक्स्ट वर्ड करते हैं और बात करते हैं आपके फर्स्ट वर्ड के। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है मॉडलिन। योर फर्स्ट वर्ड इज मॉडलिन। दोस्तों, मॉडलिन का मतलब होता है सिली एंड सेंटिमेंटल। मतलब मूर्ख और जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं वो कहलाता है मॉडलिन। इसे हम सिंपल भाषा में इमोशनल कह सकते हैं। यानी इसका मतलब होता है इमोशनल। तो जो इमोशनल लोग हैं वो कहलाते हैं मॉडलिंग। इसके लिए देखिए मैंने एक थोड़ी सी लिंक बनाई है। मॉडलिंग से कर लो मॉडलिंग। कि जो मॉडलिंग लोग करते हैं वो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है मैवरिक। मैवरिक होता है अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट। देखिए बच्चों, कन्फर्मिस्ट का मतलब बना लो कन्फर्म से, कि जो किसी बात पर कन्फर्म हो जाए, एग्री हो जाए। नॉन लगा दिया गया, नॉट एग्री। जो आपकी बात से एग्री नहीं होता है, सहमत नहीं होता है, वो नॉन कन्फर्मिस्ट कहलाता है। या इसे हम रिबेल कह सकते हैं, विद्रोही कह सकते हैं, ठीक है, या म्यूटनियर कह सकते हैं। मैब्रिक कहलाता है। बच्चों, मैब्रिक वह व्यक्ति होता है जो किसी के लॉ या रूल से एग्री नहीं होता है, विरोध करता है, मैब्रिक कहलाता है। एक्चुअली में वर्ड बनाया गया था इंग्लैंड में। एक लैंड रूल बनाया गया था और वहां पर मिस्टर मैब्रिक थे जिन्होंने उस रूल का विरोध किया था, तो उनके नाम से वर्ड बन गया मैब्रिक, नॉन कन्फर्मिस्ट। अगला वर्ड है मैक्सिम। बच्चों, मैक्सिम होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि मौलिक सिद्धांत, या सेइंग कहलाता है, या कहावत कहलाता है। तो इसका मतलब होता है कहावत कह सकते हैं, सेइंग कह सकते हैं, या बच्चों सिंपल भाषा में आपने वर्ड पढ़ा होगा प्रॉवर्ब कह सकते हैं। मैक्सिम, इसको एक्सियम कह सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है, और हाँ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, आ लगा हुआ। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, आ लगा हुआ, ठीक है। और मॉडलिन आपका एडजेक्टिव है। बच्चों, अगला वर्ड है मेडिएट। मेडिएट होता है टू हेल्प सेटल डिफरेंस, यानी कि किसी के डिफरेंस निपटाना, झगड़े निपटाना। देखिए बहुत सिंपल है। मेडिएट जो करता है वो इंसान मेडिएटर कहलाता है, यानी कि मेडिएट करने वाला मेडिएटर। तो मेडिएट वर्ब है, मेडिएटर नाउन है। मेलीफ्लुअस, स्वीट फ्लोइंग। बच्चों देखिएगा, मेली का मतलब होता है स्वीट और फ्लूओ मतलब फ्लो। तो स्वीट फ्लोइंग, आसानी से फ्लो करने वाला या आसानी से चलने वाला, या कह सकते हैं इसकी सिंपल भाषा में इजी गोइंग। तो जब कोई चीज इजी गोइंग होती है तो वो मेलीफ्लुअस कहलाता है, स्वीट फ्लोइंग कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जैसे अगर आपका जीवन सरल है तो कह सकते हैं यू आर लिविंग अ मेलीफ्लुअस लाइफ। मेंडेसियस, मेंडेसियस होता है लाइंग, झूठ बोलने वाला, या डिसऑनेस्ट, बेईमान। देखिए बच्चों, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, डिस लगा दिया गया, नॉट ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट नहीं है, झूठा है, मेंडेसियस कहलाता है। और ओयूस लगा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है मेंडिकेंट। मतलब होता है बेगर, भिखारी, यानी कि भिखारी कह सकते हैं, मेंडिकेंट कह सकते हैं, यानी कि वन हु बैक्स, जो भीख मांगता है, भिखारी कहलाता है। मेंटोर, मेंटोर मीन्स होता है टीचर, अध्यापक, ट्यूटर, काउंसलर, सलाहकार, या कोच। जो अच्छी क्वालिटी का ट्यूटर या कोच होता है वो मेंटोर कहलाता है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है मर्सनरी।
मर्सनरी का मतलब होता है हायर्ड सोल्जर, किराए का सैनिक, या समवन हु विल डू एनीथिंग फॉर मनी, यानी कि वह इंसान जो पैसे के लिए कुछ भी करता है वो मर्सनरी कहलाता है। बच्चों मर्सनरी सोल्जर वह होते हैं जो पैसे के लिए किसी भी कंट्री के साथ शामिल हो जाते हैं और किसी भी कंट्री के साथ लड़ने को तैयार रहते हैं। इसको देखिए एक लिंक बना लो, मर्सनरी मतलब मर्सी, कि जिनके पास देश के लिए कोई मर्सी नहीं होती है, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, वो मर्सनरी कहलाते हैं। मर्क्यूरियल, बच्चों मर्क्यूरियल होता है इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल। देखिए इसको पढ़िएगा। प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्टेबल जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके, अन लगा दिया गया, अनुता नॉट, नॉट प्रेडिक्टेबल जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, वो मर्क्यूरियल कहलाते हैं। या रैपिडली चेंजिंग, जो लोग बदलते रहते हैं अपने मूड में, मर्क्यूरियल कहलाते हैं। बच्चों देखिए बनाया कैसे गया, एक्चुअली में एक वर्ड होता है मरकरी, मरकरी पारा होता है जो बदलता रहता है, तो जिनका स्वभाव मरकरी जैसा होता है वो मर्क्यूरियल कहलाते हैं, चेंजिंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं, और अगला वर्ड बच्चों आपके सामने आ रहा है। योर नेक्स्ट वर्ड इज मेटामॉर्फोसिस। वर्ड आपका है मेटामॉर्फोसिस, मतलब अ मैजिकल चेंज इन फॉर्म, आकार में बड़ा बदलाव, अ स्ट्राइकिंग और सडन चेंज, अचानक बड़ा बदलाव, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। देखिए बच्चों याद कैसे करोगे। बच्चों मॉर्फ का मतलब होता है शेप, आकार, और मेटा का मतलब होता है बिग, तो बिग चेंज इन द शेप मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। माइक्रोकॉज्म मतलब होता है द वर्ड इन मिनिएचर। बच्चों मिनिएचर होता है स्मॉल, मतलब स्मॉल वर्ड, छोटा संसार माइक्रोकॉज्म कहलाता है। बच्चों लर्न करना बहुत आसान है दोस्तों। कॉज्म का मतलब होता है वर्ड, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो स्मॉल वर्ड माइक्रोकॉज्म कहलाता है। और माइक्रोकॉज्म का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर मैक्रो कर दो तो मैक्रोकॉज्म बिग वर्ड बन जाता है। बच्चों कॉज्म मीन्स वर्ड होता है, इसी से एक वर्ड बना हुआ कॉस्मोपॉलिटन, एक वर्ड बना हुआ है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब होता है लवर ऑफ वर्ड, विश्व प्रेमी, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। मिल्यू, मिल्यू होता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, सराउंडिंग, आसपास का पर्यावरण, आसपास की सराउंडिंग, मिल्यू कहलाता है। इसके एक लिंक बना लो कि हम आपसे तब मिलेंगे या हम आपसे वहां मिलेंगे जहां का मिल्यू अच्छा होगा, जहां का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मिनिस्क्यूल, वेरी टिनी, बहुत छोटा। बच्चों देखिए जहां पर मिनी वर्ड आता है उसका मतलब छोटा है, तो मिनी, टिनी मतलब बहुत छोटा, मिनिस्क्यूल कहलाता है। ठीक है, इसका एक और आपने पढ़ा होगा माइन्यूट, स्मॉल, छोटा। मिजनथ्रोपिक मतलब होता है हेटिंग मैनकाइंड, मानवता से घृणा। बच्चों कैसे बनाया गया। मिज का मतलब होता है हेट, और एंथ्रोप होता है मैनकाइंड, तो हेटिंग मैनकाइंड मिजनथ्रोपिक कहलाता है। मिजनथ्रोपिक एडजेक्टिव है, और मिजनथ्रोपिक का अपोजिट हो जाता है फिलेंथ्रोपिक। बच्चों फिल लव होता है, तो फिलेंथ्रोपिक हो जाता है लविंग मैनकाइंड, मानवता से प्यार। मिटिगेट होता है मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी के असर को कम करना, तो मिटिगेट होता है कम करना, यानी कि किसी चीज को मिनिमाइज कर देना, कम कर देना, लेसन कर देना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसको कह सकते हैं एलिविएट कर देना, एक वर्ड होता है ALLEVIA, एलिविएट कर देना, असर को कम कर देना। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है मॉलिफाई। मॉलिफाई होता है सॉफ्टन, शांत करना, सूद, शांत करना, पैसिफाई करना, या इसको भी कह सकते हैं मिटिगेट करना, एलिविएट करना, मॉलिफाई करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। मोनोलिथिक मतलब मैसिव। दोस्तों मैसिव मीन्स होता है बड़ा, विशाल। सॉलिड, यूनिफॉर्म, एक जैसा। बच्चों यूनि मीन्स सेम, फॉर्म एक जैसा। अनइल्डिंग, बच्चों इल्डिंग होता है सरेंडर करने वाला, अन लगा दिएगा, जो किसी के सामने सरेंडर नहीं करता है, मोनोलिथिक कहलाता है। बच्चों बनाया कैसे गया। एक्चुअली मोनो मीन्स होता है बड़ा, और लिथ होता है स्टोन, एक बड़े पत्थर की तरह अड़े खड़े रहने वाला, मोनोलिथिक कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है।
मॉरिबंड मतलब होता है डाइंग। बच्चों डाई मीन्स मरना, जो बिल्कुल मरने की कगार पर हो, मरने वाला हो, खत्म होने वाला हो, डिस्ट्रॉइंग हो, मॉरिबंड कहलाता है। ऑन द एज ऑफ टाइम, मॉरिबंड। देखिए इसके लिए मैं एक निमोनिक बनाया है कि मौरी से, सोचो एक लड़की का नाम है, तो मौरी को अगर कमरे में बंद कर दोगे तो मौरीबंद हो जाएगी, डाइंग हो जाएगी, मरने की अवस्था में आ जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है मोरोसे। मोरोसे का मतलब होता है ग्लूमी, उदास, सलेन, निराश, उदास, या कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड। तो जो डिसअपॉइंटेड है, पूरा उदास है, निराश है, वो कहलाता है मोरोसे। इसकी देखिए लिंक हमने बनाई है। मोरो से बना लो मरे से, कैसे मरे से पड़े हुए, मतलब कैसे उदास पड़े हुए। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना। बच्चों ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, या कह सकते हैं इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, एम्बैरस करना। तो एम्बैरस करना, बेइज्जती करना, परेशान करना, मॉर्टिफाई करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, नाउन हो जाएगा मॉर्टिफिकेशन, FICATION, मॉर्टिफिकेशन बन जाता है। मंडन मतलब होता है ऑर्डनरी, साधारण, बोरिंग, हेवनली, नॉट हेवनली मतलब जो बहुत स्वर्ग जैसा नहीं है, साधारण है, इटर्न नॉट इटर्नल, मंडन कहलाता है। इसके लिए हमने निमोनिक बनाया है। बच्चों निमोनिक में उसका कहानी बनाना, हमने कहानी क्या बनाया, इस मंडन को आप पढ़ लो मुंडन, कि अगर किसी लड़के का मुंडन कर दिया जाता है तो लड़का मुंडन मंडन दिखेगा और नहीं दिखेगा साधारण दिखेगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है म्यूनिफिसेंट, मतलब होता है वेरी जनरस, उदार, दयालु, लैविश, खूब खर्च करने वाला, म्यूनिफिसेंट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और म्यूनिफिसेंट से बन जाता है नाउन म्यूनिफिसेंसी, तो ये हो जाता है जनरस से बन जाता है दोस्तों जनरसिटी, उदारता, दयालुता। मायोपिया मतलब होता है नियर साइटेडनेस। बच्चों एक बीमारी है, नियर साइटेड मतलब दूर दृष्टि, एक बीमारी होती है जिसमें आपको दूर का दिखाई नहीं देता है, मायोपिया कहलाता है, रतौंधी कहलाती है। इसके लिए लिंक बनाया हमने, देखिए लर्न करने के लिए, कि एक वाइफ कह रही है कि माई पिया को मायोपिया हो गया है, नियर साइटेडनेस की बीमारी हो गई है, निकट दृष्टि दोष हो गया है। दोस्तों अगला वर्ड है मायरियाट। मायरियाट मतलब होता है ह्यूज नंबर, मतलब होता है मैनी, कई कहलाता है, या कह सकते हैं सेवरल। तो मैनी, सेवरल, कई, मायरियाट कहलाता है। नैर्सिसिज्म मतलब होता है एक्सेसिव लव ऑफ वंस बॉडी, अपने आप से बहुत प्यार, नैर्सिसिज्म कहलाता है। दोस्तों कैसे बनाया गया, एक्चुअली में नैर्सिसिज्म बनाया गया है एक नैर्सिसस से। एक लड़का था इंग्लैंड में नैर्सिसस, जिसको अपनी परछाई से बहुत प्यार हो गया था, तो उसे नाम बना दिया गया नैर्सिसिस्ट। और उस नैर्सिसिस का जो सिद्धांत होता है नैर्सिसिज्म कहलाता है, यानी अपने आप से बहुत प्यार करने का सिद्धांत नैर्सिसिज्म कहलाता है। दोस्तों अगला वर्ड है नेबुलस, मतलब होता है वेग। बच्चों वेग होता है अनक्लियर, अस्पष्ट कहलाता है, हेजी कहलाता है, इंडिस्टिंक्ट कहलाता है, नेबुलस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेफेरियस होता है एविल, बुरा, फ्लैग्रेंटली विक्ट, बहुत खराब, बहुत बुरा, एविल, नेफेरियस कहलाता है। दोस्तों OUS आता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। नियोलॉजिज्म मतलब होता है न्यू वर्ड और फ्रेज, नया सिद्धांत, नया शब्द, नया वाक्यांश, या न्यू यूसेज ऑफ वर्ड, नया शब्द, नियोलॉजिज्म कहलाता है। बच्चों देखिए लर्न करना बहुत आसान है। नियो का मतलब होता है न्यू, और लॉजी होता है वर्ड, तो न्यू वर्ड नियोलॉजिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है नेपोटिज्म। दोस्तों नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, या इसका सिंपल मीनिंग होता है फेवरेटिज्म। तो नेपोटिज्म मतलब फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद होता है, मतलब शोइंग फेवरेटिज्म टू फ्रेंड्स और फैमिली इन बिजनेस। तो आपको इतना सब नहीं रटना है, बस यानी कि भाई भतीजावाद में होता है कि अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों का सपोर्ट करना, नेपोटिज्म कहलाता है। और जो नेपोटिज्म फॉलो करते हैं दोस्तों, वो लोग जो होते हैं नेपोटिस्ट कहलाते हैं। अगला वर्ड है निहिलिज्म।
निहिलिज्म होता है द बिलीफ दैट देयर आर नो वैल्यू और मोरल्स इन द यूनिवर्स, यानी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है, इस सिद्धांत को फॉलो करना निहिलिज्म कहलाता है। और जो निहिलिज्म फॉलो करता है दोस्तों, वो इंसान जो होता है वो निहिलिस्ट कहलाता है। तो निहिलिस्ट मतलब होता है शून्यवादी कह सकते हैं। इसके देखिए एक लिंक बना लो, निहिस बना लो नहीं, जो कहता है दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है, वो निहिलिस्ट कहलाते हैं और उनका सिद्धांत निहिलिज्म कहलाता है। दोस्तों अगला वर्ड है नॉमिनल, मतलब होता है इन नेम ओनली, सिर्फ नाम मात्र का। देखिए, या इनसिग्निफिकेंट, बच्चों सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट इन लगा दिया गया। नॉट सिग्निफिकेंट मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट। तो जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं वो कहलाती हैं नॉमिनल। देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है बच्चों। नॉमिन का मतलब होता है नेम, तो सिर्फ नाम मात्र का नॉमिनल कहलाता है। नॉस्टैल्जिया बच्चों एक बीमारी होती है, और क्या बीमारी होती है? सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, यानी कि जिसमें आपको पुरानी बातों की बहुत याद आती है, पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं, पुराने लोग बहुत याद आते हैं, इस बीमारी को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। या कह सकते हैं होम सिकनेस। बच्चों देखिए, होम माने घर, सिकनेस जिसको मतलब घर की बहुत याद आती है। जैसे अगर कोई बच्चा है और घर से बाहर किसी शहर में जाकर के पढ़ाई कर रहा है, उसे बार बार अपने घर की, अपने पड़ोसियों की याद आती है, तो वो बीमारी नॉस्टैल्जिया कहलाती है। और वो इंसान जो होता है दोस्तों नॉस्टैल्जिक कहलाता है। तो आप क्या कहलाओगे? नॉस्टैल्जिक। तो बच्चों को याद कैसे करोगे? एल्जिया का मतलब होता है सिकनेस, और नॉस्ट मीन्स होम, तो होम सिकनेस कहलाती है। नोटोरियस मतलब होता है फेमस फॉर समथिंग बैड, कुख्यात कहलाता है। और नोटोरियस का अपोजिट होता है फेमस। फेमस विख्यात, नोटोरियस कुख्यात। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों नोबेल मीन्स होता है न्यू, नया, ओरिजिनल, असली, असली, नया, नोबेल कहलाता है। तो बच्चों नोब इज द रूट ऑफ न्यू। नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक कहला सकते हैं, या ऑफेंसिव कहला सकते हैं, नॉक्सियस कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम इन लगा देंगे तो इनॉक्सियस बन जाता है हार्मलेस, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और इसको नॉक्सियस को नॉकुअस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? NOCUOUS, नॉकुअस भी कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है नुएंस। दोस्तों नुएंस का मतलब होता है अ सब्टल डिफरेंस और डिस्टिंक्शन, अंतर कहलाता है, माइन्यूट डिफरेंस कहलाता है। दोस्तों न्यूएंस जो होता है, जैसे कि दो शब्दों के बीच में जो अंतर होता है वो अंतर नुएंस कहलाता है। जैसे होता क्या है, इंग्लिश में एक वर्ड के कई कई सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन हर वर्ड का एक नुएंस होता है। जैसे देखिए, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है और हैंडसम मीन्स सुंदर होता है, तो नुएंस क्या है कि ब्यूटीफुल फॉर फीमेल और हैंडसम फॉर मेल। तो ऐसे नुएंस, ऐसे अंतर को नुएंस कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट होता है स्टबबॉर्न, अड़ियल, या इंसेंसिटिव, अड़ियल, जिद्दी, या कह सकते हैं हठी, HAUGSTY, हठी कहलाते हैं। या कह सकते हैं अनइल्डिंग, तो जो अनइल्डिंग है, अड़ियल है, जिद्दी है, इसका एक और वर्ड से कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं एडमेंट। तो जो एडमेंट है अड़ियल कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ऑफस्केट, मतलब होता है डार्कन, अंधेरा कर देना, कंफ्यूज कर देना, या कह सकते हैं इसको सिंपल भाषा में मेक डिफिकल्ट, किसी चीज को डिफिकल्ट बना देना, कठिन बना देना। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगला वर्ड है ऑब्लिक। बच्चों ऑब्लिक होता है इनडायरेक्ट, या एट एन एंगल, तिरछा कहलाता है। देखिए होता क्या, जैसे A/B, बच्चों इस निशान को ऑब्लिक कहलाते हैं, इनडायरेक्ट या एट एंगल कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन होता है टोटल फॉरगेटफुलनेस, भूलने की अवस्था, या स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगेटफुल, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हो, वो ऑब्लिवियन कहलाता है। और ऑब्लिवियन नाउन है, और ऑब्लिवियन से बन जाता है दोस्तों एक नया वर्ड ऑब्लिवियस। तो ऑब्लिवियस वह होता है जो चीजों को भूल जाता है, फॉरगेटिंग कहलाता है। ऑब्सक्यूर मतलब होता है जटिल, कठिन, या अननोन। बच्चों देखिए, नोन जाना पहचाना, अन लगा दिया गया, नॉट नोन, अनजाना कहलाता है। या जिसको हम जानते नहीं तो वो चीजें कैसे होती हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन होती हैं,
डार्क होती हैं, ऑब्स्क्योर कहलाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑब्सिक्यूअस, मतलब होता है फानिंग। फानिंग होता है किसी की चापलूसी करने वाला, या सबसर्विएंट कहलाता है, चापलूसी करने वाला कहलाता है, ऑब्सिक्यूअस कहलाता है। इसको देखिए बनाया कैसे गया बच्चों। सिक्यू का मतलब होता है फॉलो, और ऑब मीन्स आफ्टर, यानी कि जो इंसान अपने फॉलो आफ्टर बॉस, जो अपने बॉस के पीछे पीछे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, वो ऑब्सिक्यूअस कहलाता है, फानिंग कहलाता है, चापलूस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑब्टूस। ऑब्टूस का मतलब होता है इनसेंसिटिव। बच्चों देखिए सेंसिटिव होता है संवेदनशील, इन लगा दिया गया, नॉट सेंसिटिव, जो सेंसिटिव नहीं है। या कह सकते हैं ब्लॉक हेडेड, बोला बुद्धू। देखिए हेड माने खोपड़ी, ब्लॉक जिसकी खोपड़ी ब्लॉक हो गई और जिसकी खोपड़ी में कुछ घुसता ना हो, वो बुद्धिहीन इंसान ऑब्टूस कहलाता है। ऑफिशियस होता है अनोइंगली ईगर टू हेल्प और एडवाइस। जो इंसान किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, वो ऑफिसियस कहलाता है। ये देखिए पीछे पढ़ाया था ऑब्सिक्यूअस, इसी वर्ड को बोलते हैं ऑब्सिक्यूअस, जो पीछे पीछे घूमता रहता है, सर ये लेकर लीजिए, सर ये कर लीजिएगा, ऑफिसियस कहलाता है। एनोइंगली ईगर, देखा होगा जब आप किसी माल में जाते हो तो वहां पर कई सेल्समैन ऑफिसियस होते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑनरस। ऑनरस होता है बर्डनसम, कठिन, या कह सकते हैं ट्रबुलसम, कष्टकारक। तो ट्रबुलसम, बर्डनसम, ऑप्रेसिव, ऑनरस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ओएस है तो एडजेक्टिव होता है। दोस्तों ओपेक का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सी थ्रू, यानी जिसमें आप आर पार नहीं देख पाते हो, वो चीज ओपेक कहलाती है। और ओपेक का अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। दोस्तों ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी या पॉसिबल टू सी थ्रू, जहां पर आसपास देखा जा सकता है। और दोस्तों एक वर्ड होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, अर्धपारदर्शी। तो देखिए ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पर न लाइट जाती है, न प्रकाश जाता है, न आपको दिखता है। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें प्रकाश भी जाता है, आपको दिखता भी है। और ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें प्रकाश हो जाता है लेकिन आपको दिखता नहीं है, अर्धपारदर्शी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका अपुलेंट। अपुलेंट होता है लग्जूरियस, या कह सकते हैं वेल्दी, जो बहुत वेल्दी है, पैसे वाला है, अपुलेंट कहलाता है। बच्चों अपुलेंट में रूट अपुलेंटस है जिसका मतलब होता है वेल्थ। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कॉन्वेंशनल, परंपरागत। और दोस्तों परंपरागत वह होते हैं एडहेरिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, जो पुरानों नियमों से चिपके रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। या आपने पढ़ा होगा इसका बच्चों मीनिंग होता है ट्रेडिशनल, परंपरागत कहलाते हैं। और ऑर्थोडॉक्स का अपोजिट हो जाता है अनऑर्थोडॉक्स या अनट्रेडिशनल। तो नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑस्टेंसिबल, मतलब होता है अपेरेंट, प्रोफेस्ड, या कह सकते हैं विविड, या कह सकते हैं क्लियर, या कह सकते हो लूसिड, स्पष्ट, क्लियर, ऑस्टेंसिबल कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑस्टेंटेशियस। बच्चों ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है एक्सेसिवली सोई। मुझे एक वर्ड था सो, मतलब दिखाना, सोई, दिखावटी, बहुत दिखावटी, ऑस्टेंटेशियस कहलाता है। इसी से वर्ड बना हुआ है एक ऑस्टेंटेशन, TION, मतलब दिखावा, दिखावा करने वाले ऑस्टेंटेशियस कहलाते हैं। पैसिफाई होता है शांत करना, काम समवन डाउन, काम डाउन, शांत करना। प्लैकेट शांत करना, या पीछे पढ़ा था आपने मिटिगेट करना, अलिविएट करना, या सूथ करना, पैसिफाई करना। और बच्चों पैसिफाई को याद करिएगा, पैसिफिक, देखा एक प्रशांत महासागर होता है, पैसिफिक बनाया गया। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग होता है एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत केयरफुल, या टेकिंग पेंस। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। किसी काम में पेंस लेने वाला, पेंस होता है केयर लेने वाला। कैसे करोगे बच्चों, पेंस टेकिंग, तो पेंस टेकिंग मतलब टेकिंग पेंस, पेंस लेने वाला, केयर करने वाला।
पैलिएट होता है मिटिगेट करना, शांत करना, या अभी पीछे पढ़ाया था, शांत करना को क्या बोलते हैं, सूद करना, या अलेबिएट करना। तो बच्चों अलेबिएट करना, सूद करना, पैसिफाई करना, ये सब हमारे से मीनिंग है, इसका मतलब होता है शांत करना। पैलिएट वर्ग है। पैल्पेबल होता है कैपेबल ऑफ बीइंग टच, छूने योग्य, या टचेबल कहलाता है, या ऑब्वियस, जो चीजें छू जा सकती हैं वो ऑब्वियस होती हैं, स्पष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं, या इसका एक मीनिंग होता है बच्चों टेंजिबल, इसे कह सकते हैं टेंजिबल, TANGIBLE, टेंजिबल कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और पैल्पेबल का अपोजिट हो जाता है इम्पैल्पेबल, जिसको ना छुआ जा सके। बच्चों पैल्ट्री का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट। बच्चों देखिए सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, इन लगा दिया गया नॉट इंपॉर्टेंट। और जो इंपॉर्टेंट मतलब क्या, वर्दी होता है योग, वर्थलेस बेकार, वर्थलेस कह सकते हैं, अनइम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, या दोस्तों यूजलेस कह सकते हैं। अगला वर्ड पनेसिया। पनेसिया होता है समथिंग दैट क्यूर्स एवरीथिंग, एक ऐसी दवा जो हर मर्ज में काम आती है, पनेसिया कहलाती है। रामबाण दवा। बच्चों कैसे बनाया गया, पैन मीन्स होता है आल, तो आल डिजीज मेडिसिन पैनेसिया कहलाता है। पैराडाइम। बच्चों पैराडाइम होता है मॉडल, नमूना, एग्जाम्पल, उदाहरण, पैराडाइम कहलाता है। पैराडॉक्स होता है कॉन्ट्रेरी, अपोज, विरोधी कहलाता है। पैराडॉक्स विरोधी कहलाता है, कॉन्ट्रेरी अपोजिट कहलाता है। पैराडॉक्स का मतलब हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं, कट्टर। बच्चों अगला वर्ड है परोकियल। परोकियल होता है नैरो और कॉन्फ्लिक्ट इन पॉइंट ऑफ व्यू, छोटी सोच वाला। प्रोविंशियल कह सकते हैं, या कह सकते हैं दोस्तों रीजनल, क्षेत्रीय जो होते हैं वो परोकियल कहलाते हैं। और इसके अपोजिट हो जाते हैं दोस्तों यूनिवर्सल, जो सांसारिक लोग होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपके लिए लाते हैं और इसका नाम है पैरोडी। बच्चों पैरोडी का मतलब होता है सैटारिकल इमिटेशन, व्यंग कह सकते हैं, व्यंगात्मक नकल कह सकते हैं पैरोडी। बच्चों पैरोडी क्या होता है, जैसे देखा होगा कुछ ओरिजिनल गीत होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, और उनकी नकल करके दूसरे लय तुक वाले गीत गाए जाते हैं, वो उसकी पैरोडी कहलाती है, जिसमें किसी का व्यंग किया जाता है। व्यंगात्मक नकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पार्सिमोनियस होता है स्टिंगी। बच्चों स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस कह सकते हैं, या माइजर कह सकते हैं, या अनविलिंग टू स्पेंड, जो पैसा नहीं खर्च करता। बच्चों देखिए पार्सिमोनियस कंजूस कहलाता है, इसके लिए लिंक बना लो, मोनिस बना लो मनी, कि जो पारसी लोग होते हैं वो अपने मनी के लिए बड़े पार्सिमोनियस होते हैं, कंजूस होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है पार्टिजन। बच्चों पार्टिजन होता है वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी का सपोर्ट करता है। इसे हम कह सकते हैं बहुत सिंपल भाषा में दोस्तों सपोर्टर, यानी जो सपोर्टर हैं पार्टिजन कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों, एक वर्ड होता है PARTITION, ये पार्टीशन कहते हैं, विभाजन कह सकते हैं। पेटेंट होता है ऑब्वियस, मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर कह सकते हैं, या विविड कह सकते हैं, पेटेंट कहलाता है। लूसिड कह सकते हो, LUCID। बच्चों अगला वर्ड है पैटर्नल। देखिए बहुत सिंपल है, पैटर मीन्स होता है फादर, ये एडजेक्टिव है, फादरली पापा जैसा, या फादर लाइक, या ए है यहाँ पे, फादर लाइक पापा जैसा। और पैटर्नल का दोस्तों अपोजिट हो जाता है मैटरनल। मैटर मीन्स होता है पापा, मम्मा, मम्मा जैसा, ऐसे फ्रेटर्नल, भैया जैसा। यूक्सोरियल, पत्नी जैसा, ऐसे तमाम वर्ड्स होते हैं। पैथोलॉजी मतलब होता है साइंस ऑफ डिजीज। बच्चों देखिए बहुत आसान है लर्न करना। पैथो का मतलब डिजीज होता है, लॉजी मतलब साइंस, साइंस ऑफ डिजीज पैथोलॉजी कहलाते हैं, या रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। देखा होगा हर शहर में पैथोलॉजी होता है जहां पर ब्लड टेस्ट होते हैं या और टेस्ट होते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका पैट्रियार्क। बच्चों ध्यान रखिएगा, मतलब होता है द मेल हेड ऑफ ए फैमिली, किसी परिवार का पुरुष प्रधान, मुखिया, पैट्रियार्क कहलाता है। देखिए होता क्या बच्चों, पैट्री मीन्स होता है फादर या मेल, और आर्क होता है हेड, तो मेल हेड। और पैट्रियार्क का अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर बच्चों अगर हम एम बना दें, मैट्रियार्क होता है फीमेल हेड।
पैट्रिशियन मतलब होता है पर्सन ऑफ नोबल वर्थ, अच्छे परिवार में जन्मा व्यक्ति पैट्रिशियन कहलाता है। या अरिस्टोक्रेट, बच्चों अरिस्टोक्रेट होता है ऑफ नोबल वर्थ, बच्चों नोबल मतलब होता है जो बहुत ही वेल्दी या अच्छे लोग होते हैं। अगला वर्ड है पैट्रोनाइज, बच्चों पैट्रोनाइज मतलब होता है ट्रीट एज एन इंफीरियर, ये किसी को छोटा बना देना, छोटा दिखाना, या कॉन्डिसेंड करना मतलब कम डाउन टू लेवल, अपने लेवल से कम आ जाना, पैट्रोनाइज करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। बच्चों अगला वर्ड है पॉस्टी, पॉस्टी होती है स्कैर्सिटी, या कह सकते हैं लैक, या कह सकते हैं डर्थ, कमी कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं और अगला वर्ड आपका है पिकैडिलो। पिकैडिलो मतलब होता है माइनर ऑफेंस। दोस्तों ऑफेंस का मतलब होता है अपराध या क्राइम, और माइनर का मतलब होता है स्मॉल, तो कह सकते हैं छोटा मोटा अपराध, स्मॉल क्राइम, पिकैडिलो कहलाता है। इसकी लिंक बना लो, पक्का ढीला, जो ढीले आदमी होते हैं वो पिकैडिलो करते हैं, छोटे मोटे अपराध करते हैं। पेडांटिक, बच्चों पेडांटिक होता है बोरिंगली स्कॉलरली, यानी वह इंसान जो अपनी विद्वता से आपको बोर करे, पेडांटिक कहलाता है। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है अनइमेजिनेटिव, बच्चों इमेजिनेटिव काल्पनिक होता है, अन लगा दिया है, नॉट इमेजिन, अकाल्पनिक कह सकते हैं, या बैनल कह सकते हैं, या दोस्तों कह सकते हैं ऑर्डनरी, जो ORDINARY, ऑर्डनरी, साधारण, पेडेस्ट्रियन कहलाता है। वैसे देखिए बच्चों होता क्या है, पेडेमिस होता है फीट, और ट्रियन होता है वॉक, यानी पैदल चलने वाले, पदयात्री, पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं। पेजोरेटिव होता है निगेटिव, नकारात्मक, या डिस्परेजिंग, बच्चों डिस्परेजिंग मतलब होता है डिस्करेजिंग, यानी कि दूसरों को हतोत्साहित करने वाले, निराश करने वाले लोग निगेटिव कहलाते हैं, पेजोरेटिव कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। पेंचेंट मतलब होता है स्ट्रांग टेस्ट, तीखा टेस्ट या तीखी लाइकिंग, यानी किसी के लिए बहुत ज्यादा चाहत, लगाव या प्रेडिलेक्शन कहलाता है, या कह सकते हैं लाइकिंग, चाहत, लगाव, इसे बच्चों कह सकते हैं पेंचेंट। यानी देखिए अब हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पेंचेंट रखते हैं, प्रेडिलेक्शन रखते हैं, चाहत रखते हैं। इसको एक और बढ़िया सा वर्ड होता है इंक्लाइनेशन, यानी कि जिस तरफ आपका झुकाव होता है, लगाव होता है, इंक्लाइनेशन होता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है पेनिटेंट, मतलब सॉरी, दुखी, दुखी होता है कब, रिपेंटेंट, जो पश्चाताप करते हैं। कंट्राइट, दोस्तों कंट्राइट मतलब होता है एडमिटिंग गिल्ट, जो अपराध करने के बाद अपने गिल्ट को, अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, पेनिटेंट कहलाते हैं। पेंसिव होता है थॉटफुल, विचारपूर्ण, या सैड, दुखी कहलाता है पेंसिव, थॉटफुल एंड सैड, बहुत गंभीर, सीरियस कह सकते हो, जो बहुत सीरियस होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है पेरेंट्री, मतलब फाइनल, अंतिम। कैटेगोरिकल, यानी जिसमें सारी कैटेगरी कवर हो जाए, या डिक्टेटोरियल, अंतिम कह सकते हैं, निर्णायक कह सकते हैं, पेरेंट्री कह सकते हैं। पेरेनियल मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअल, हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार होने वाला, या हर साल होने वाला, पेरेनियल। बच्चों देखिए बनाया कैसे गया, एनियल का मतलब होता है ईयर, और पेर होता है थ्रू आउट ईयर, जो चीजें पूरे साल होती रहती हैं, पेर पता जो नदियां कभी सूखती नहीं हैं, पूरी साल बहती रहती हैं, दे आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर, जैसे गंगा इज अ पेरेनियल रिवर। बच्चों अगला वर्ड है परफिडी, मतलब होता है ट्रेचरी, विश्वासघात, धोखा, या कह सकते हैं DISLOYALT, डिसलॉयल्टी, धोखा कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है परफंक्ट्री। बच्चों परफंक्ट्री का मतलब होता है अनइंथुसियास्ट, देखिए इंथुसियास्टिक होता है उत्साह से भरा हुआ, अन लगा दिया गया, नॉट इंथुसियास्टिक, या केयरलेस, लापरवाह कह सकते हैं, परफंक्ट्री कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। पेरिपेटेटिक मतलब वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमने वाले, ट्रैवलिंग, यात्रा करने वाले। कंटिन्यूली या इटिनरेंट मतलब ट्रैवलिंग करने वाले। देखिए बच्चों ऐसे कैसे, पेरी मिस होता है अराउंड, देखिए कैसे लर्न करोगे, एटमोलॉजी देखिए। और पेटेंट होता है मूव, तो मूविंग अराउंड, वॉन्डरिंग कहलाते हैं।
पेरिफेरी, पेरिफेरी होता है द आउटसाइड एज ऑफ समथिंग, किसी चीज की बाहरी जो किनारा होता है। बच्चों देखिए, पेरी का मतलब होता है अराउंड, यानी कि आसपास की जो जमीन होती है वो पेरीफेरी कहलाती है, परिधि कहलाती है। परजुरी, परजुरी मतलब होता है लाइंग अंडर ओथ, यानी सौगंध खा के झूठ बोलना, परजुरी कहलाता है। बच्चों इसके लिए हम नेमोनिक बनाया है। जूरी मीन्स होता है जज, तो जो इंसान जूरी के सामने कहे साहब देखा तो था पर याद नहीं आ रहा, मतलब परजुरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। परमिएट मतलब होता है स्प्रेड और सी थ्रू, बच्चों यहाँ पर सी में सी, चारों तरफ फैलाना या पेनेट्रेट करना, या कह सकते हैं SCATTER, स्कैटर करना, पेनेट्रेट करना होता है, आर पार देखना, सॉरी परमिएट करना होता है, पेनेट्रेट करना। परनीसियस मतलब होता है डेडली, घातक या बहुत बुरा, एक्सट्रीमली एबल, बहुत बुरा, या कह सकते हैं फैटल, जो बहुत घातक होता है, परनीसियस, पर्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। परक्यूजिट मतलब होता है प्रिविलेज, दोस्तों प्रिविलेज मतलब होता है स्पेशल राइट, विशेष अधिकार, और किसके लिए, किसी काम के साथ जो विशेष अधिकार होता है परक्यूजिट कहलाता है, पर्स ऑफ स्पीच नाउन है। पर्टिनेंट होता है रिलेवेंट, दोस्तों रिलेवेंट मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित कहलाता है, या डीलिंग विद द मैटर एट हैंड, मतलब संबंधित, पर्टिनेंट कहलाता है, रिलेवेंट कहलाता है। परटर्ब होता है किसी को डिस्टर्ब करना, देखिए यहाँ बहुत आसान है, टर्ब यहाँ भी है, टर्ब यहाँ भी, डिस्टर्ब करना, बहुत ज्यादा परेशान करना, परटर्ब करना होता है, या किसी को ट्रबुल करना, परेशान करना, परटर्ब करना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है पेरूज। पेरूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, क्या होता है, ध्यान से पढ़ना, रीड केयरफुल्ली, या आपने देखा होगा बच्चों रीड केयरफुली के लिए एक बढ़िया सा वर्ड होता है स्टडी करना, किसी चीज को अध्ययन करना, सॉरी STU, स्टडी करना होता है। अगला वर्ड है परवेट, और देखिए पेरूज वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है पेरूजल। परवेट मतलब होता है स्प्रेड थ्रू आउट, फैला देना या स्कैटर कर देना, चारों तरफ बिखेर देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। पेचुलेंट होता है रूड, गंवार, अभद्र, क्रैंकी, इल टेम्पर्ड, पेचुलेंट कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। दोस्तों अगला वर्ड आपका फिलेंथ्रोपी, देखिए फिल मीन्स होता है लव, और एंथ्रोपी होता है मैनकाइंड, तो लव ऑफ मैनकाइंड, मानवता का से प्यार, फिलेंथ्रोपी कहलाता है, और स्पेशली बाय डूइंग, इन्हें अच्छे काम के द्वारा प्यार करना फिलेंथ्रोपी कहलाता है, और जो फिलेंथ्रोपी करता है बच्चों वो इंसान फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और फिल की जगह पर अगर हम मिस लगाते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है मिजंथ्रोपी, मतलब हो जाएगा हेट ऑफ मैनकाइंड, मानवता से घृणा कहलाता है। अगला वर्ड बच्चों है आपका फिलिस्टीन। फिलिस्टीन होता है स्मगली, इग्नोरेंट, अज्ञानी कह सकते हैं। हु पर्सन एप्रिसिएट्स एन इंटेलेक्चुअल, जो किसी ज्ञान का तारीफ नहीं करता है, फिलिस्टीन कहलाता है। तो यहाँ पर एक लिंक बना लो कि फिलिस्तीनी जात के लोग जो हैं वो फिलिस्टीन है, अज्ञानी है, इग्नोरेंट है। बच्चों अगला वर्ड है PS। PS मीन्स होता है रेवरेंट और डिवाउट, पवित्र, या हिपोक्रिटिकल, पाखंडी, ढोंगी, PS कहलाते हैं, और PS का अपोजिट हो जाता है इम्पियस, अपवित्र कहलाते हैं। पिवोटल मतलब क्रूशल, बच्चों क्रूशल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कहलाता है। अब आगे लास्ट कुछ वर्ड्स बचे हैं, तो बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, और अगला वर्ड है प्लैकेट, मतलब पैसिफाई करना, अपीच, शांत करना, सूद करना, या कह सकते हैं एक छोटा सिंपल वर्ड आपने सुना होगा सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना होता है। और प्लैकेट वर्ब है, प्लैकेशन कर दोगे तो नाउन बन जाता है, इसी से प्लैकेबल, इम्प्लैकेबल बनते रहते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटिव। प्लेंटिव होता है एक्सप्रेसिंग सैडनेस, दुख जताना, सारो जताना, प्लेंटिव कहलाता है। देखिए इसके लिए एक सिंपल से लिंक बना लो, अगर यहाँ पर हम COM बना लें कम, तो ये हो जाएगा कंप्लेन, कंप्लेन करने वाले लोग कंप्लेंटिव कहलाते हैं।
प्लेटिट्यूड होता है डल और ट्राइट रिमार्क, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो बहुत बार यूज हो चुका हो। ट्राइट मीन्स कॉमन रिमार्क, इसे हम कह सकते हैं बच्चों कॉमन रिमार्क, सामान्य रिमार्क। क्लीशे कहलाता है, प्लेटिट्यूड कहलाता है, मच यूज सेंटेंस कहलाता है, हैकनेड आइडिया कहलाता है। दोस्तों अगला वर्ड है प्लेबेयन। प्लेबेयन मतलब होता है कॉमन, साधारण। वल्गर, लो क्लास, सामान्य लोग प्लेबेयन कहलाते हैं, या ऑर्डनरी लोग जो होते हैं, ORDINARY, ऑर्डनरी। तो दोस्तों ये थे आज के 100 वर्ड्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये वर्ड पसंद आए हों तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।